गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड लेके आया हूं जिस वर्ड को कहते हैं सकता। अब देखो बेटा, ये क्या है? सकता एक ऐसा वर्ड है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा स्पीकिंग में और रीडिंग राइटिंग सब में यूज करते हो। जैसे आपको बोलना है मैं ऐसा काम कर सकता हूं, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, आज पानी बरस सकता है, शायद आज पानी बरस सकता। तो सकता जो होते हैं इनको हम कितने प्रकार से आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो तो सीखिएगा। देखो बेटा, पहला वर्ड है जिसको कहते हैं कैन। ये सब क्या है? हमारे मॉडल्स लिखे हुए हैं। देखो मॉडल्स हैं ये। अब देखो बेटा, कैन से आपको क्या बोलना है? देखो, जब भी एबिलिटी को शो करना हो, कैपेसिटी को शो करना हो या पावर को शो करना हो, अपनी योग्यता, क्षमता और अपनी ताकत, शक्ति का जहां पे प्रदर्शन करना हो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। अब देखो बच्चे, जब भी आप किसी भी मॉडल का स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में कैन का यूज करना है और फिर V1 और अदर वर्ड आपको लगा देना है। अब इससे सेंटेंस कैसे बनेंगे ये भी आप समझ। देखो, जैसे लिखा है यू कैन बीट हिम, तुम उसको पीट सकते हो। यू कैन बीट हिम, तुम उसको पीट सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका पावर शो कर रहा है कि आपके पास इतनी ताकत है कि तुम उसको पीट सकते हो। अगला सेंटेंस है यू कैन लिफ्ट 50 kg वेट। अब आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास क्षमता है कि आप क्या कर सकते हो? 50 किलो वजन उठा सकते हो। इसके बाद में देखो, ये दोनों क्या है बेटा? कैपेसिटी और जो एबिलिटी होती है ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब देखो, यहां से ये भी सेंस एक निकल सकता है कि तुम उसको पीट सकते हो, मतलब तुम्हारे पास वो क्षमता भी है। क्लियर? तो ये आप अपने यूज के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कहां पे क्या यूज करना है। इसके बाद में अब बात करते हैं एबिलिटी की। अब देखो बेटा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास योग्यता है कि तुम इंग्लिश को बोल सकते हो। यू कैन क्रैक IAS एग्जामिनेशन, तुम UPSC एग्जामिनेशन, UPPSC एग्जामिनेशन और SSC एग्जामिनेशन, तो तुम्हारे पास क्या होगी? योग्यता होगी कि आप जो है कोई भी दुनिया का पेपर है उसको क्रैक कर सकते हो। इसके बाद में फिर आप बारी आती है मे की। अब देखो, मे को भी कैसे आप लिखोगे? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपको मे का यूज करना है और V1 लगाना है और अदर वर्ड लगाना है। तो बच्चे आपको क्या करना है? मे। अब मे क्या होता है? मोर पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी चीज, कोई घटना होने की संभावना यदि बहुत ज्यादा है तो वहां पर आप मे का यूज कर सकते हो। जैसे सेंटेंस लिखा है इट में रेन टुडे। अब इट में रेन टुडे लिखा है, अब क्या है? आज पानी बरसने की संभावना जो है बहुत ही ज्यादा है, तो आप यहां पर ज्यादा संभावना के लिए मे का यूज कर सकते हो। इसके बाद में अगला जो है बेटा हमारा वर्ड है जिसको मॉडल बोलते हैं, वो है माइट। अब माइट जो होता है लेस पॉसिबिलिटी। अब लेस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना होने की संभावना है जो बहुत ही कम है। जैसे लिखा है इट माइट रेन टुडे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो बच्चे, तो सब्जेक्ट लगाओ और यहां पर माइट लगाओ, फिर V1 और अदर वर्ड। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कोई मॉडल का यूज करेंगे तो ऑलवेज जो है V1 का ही यूज उसके साथ में हम करेंगे। तो इट में, इट माइट रेन टुडे, आज जो है पानी बरसने की संभावना बहुत ही कम है। इसके बाद में अब वुड और शुड। अब ये हमारे वुड और कुड जो है ये भी सकता शक्ति का सेंस देते हैं, इसको समझिएगा। जैसे लिखा है, अब सबसे पहले वुड और कुड का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए तो आपको सबसे ज्यादा, और इसके लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? वुड का यूज करना है, वुड। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर यहां पर प्लीज लगाना है आपको, और फिर V1 और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस ऐसा बनेगा कि आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि भाई हमारा ऐसा काम क्या आप कर सकते हो। तो देखो बेटा, वुड लगाना, वुड के बाद प्लीज लगाना, सॉरी वुड सब्जेक्ट प्लीज V1 और अदर वर्ड। अब इसी के साथ में अगर आपको कुड का यूज करना हो तो कुड लगाया, सब्जेक्ट लगाया और फिर V1 और अदर वर्ड। अब यहां पर आप चाहो तो प्लीज का यूज कर सकते हो और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये क्या है बेटा? ये आपका कुड का सेंटेंस। दोनों से क्या निकलेगा? पोलाइट रिक्वेस्ट ही निकलेगा। दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको क्या करना है? प्लीज यहां पर बीच में सब्जेक्ट के बाद लगा दिया और इसमें लास्ट में लगा दिया। बस अब आप सेंटेंस देखना बेटा। तो क्या है लिखा है? वुड यू प्लीज गिव हिम
100 रुपीज, क्या आप उसको 100 रुपए दे सकते हो? अब देखो लास्ट में क्या निकला, सकता सकती निकला, क्या आप उसे 100 रुपया दे सकते हो? वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वुड यू गिव मी 100 रुपीज, क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? इसके बाद में अगला सेंटेंस है जिसको कुड। अब देखो बेटा, कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? तो ये सकता सकती से जो आपका निकला ना बेटा, ये क्या है, इन 3 प्रकार के जो मॉडल हैं इनसे आप सकता वाले सेंटेंस बना सकते हो। अब देखो, अगर इसका भी डिटेल, एक एक का डिटेल वीडियो चाहिए, कैन, मे, माइट और वुड और कुड, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने पड़ेंगे ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।